बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल स्मार्ट सिटी पर एक और जबरदस्त वीडियो के साथ आपका मेजबान सुहेल दी आयरन मैन जाफरी एक मरतबा फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर है। इसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप लोग जहां पर भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जनाब, कैपिटल स्मार्ट सिटी, मैं अक्सर बता चुका हूं कि मुझे इस प्रोजेक्ट का नाम बहुत ज़्यादा पसंद है, कैपिटल देन स्मार्ट एंड देन द सिटी। और इस प्रोजेक्ट के जो सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है वो ऑफ कोर्स इसकी स्मार्ट एमिनिटीज़ हैं। और हम एक वीडियो में इससे पहले बता चुके हैं कि जनाब टेक एवेन्यू के साथ इन्होंने MOU साइन कर लिया है। वो स्मार्ट जो इनका पार्ट है उस पर जो इनका इश्तराक है वो हो चुका है। जनाब, आप जानते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो एक दिन का नहीं होता है, इट टेक्स टाइम टू बिल्ड दोज थिंग्स। और जब आप चीज़ें बना रहे होते हैं तो समटाइम्स कंटिन्यूटी जो है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाती है। पास्ट में आप एक तरफ चल रहे होते हैं और फिर फ्यूचर में समटाइम्स यू हैव टू डू अनदर थिंग। तो जो भी चीज़ बनाने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम दरकार होता है तो उसमें अक्सर कंटिन्यूटी के एरर्स आ जाते हैं। फिल्मों में अक्सर देखा है कि एक ही सीन के अंदर बंदे के कपड़े समटाइम्स डिफरेंट होते हैं, या आप देखें कि अगर उसमें कोई बैंड एड वगैरह थी तो वो समटाइम्स उसकी जगह डिफरेंट हो जाती है क्योंकि वो 2 डिफरेंट डेज के टेक्स होते हैं और उसमें आपको इस तरह के कंटिन्यूटी के एरर्स मिल जाते हैं। समटाइम्स ग्लास कहीं करीब पड़ा हुआ था, फिर नेक्स्ट शॉट में दूर पड़ा हुआ, इस तरह की चीज़ें उन्हें कहते हैं जो कंटिन्यूटी के एरर। तो इस वक्त कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर जो सबसे बड़ा कंटिन्यूटी का एरर है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और इस बात को लेकर कैपिटल स्मार्ट सिटी के जो मेंबर्स हैं वो थोड़े से उनसे नाला और नाराज़ भी हैं कि ये उनके साथ ठीक नहीं हो रहा, और मेंबर्स जो हैं वो ऑफ कोर्स सरापा एहतजाज हैं। तो उसमें हुआ ये जनाब कि आपको पता है कि 2020 में जब पेंडेमिक ने हिट किया तो उसके बाद फिर मुख्तलिफ जो रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने अपने मेंबरान को डिस्काउंट्स ऑफ़र किए और साथ ही साथ उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो ऑफ़र की थी। तो उनमें आपको पता है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने भी डिस्काउंट्स ऑफ़र किए कि इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर हम आपको रिलीफ देंगे, और इसके साथ साथ 20% अगर आप अपफ्रंट पे करते हैं न्यू बुकिंग के ऊपर तो आपके जो प्लॉट्स हैं वो विदाउट बैलेटिंग उनको हम डायरेक्टली आपको ये चॉइस देंगे कि आप मैप के ऊपर अपनी सिलेक्शन का प्लॉट जो है वो ले सकते हैं। तो जनाब 6 अप्रैल 2020 को जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें ये बताया गया था कि एक तो आपको डिस्काउंट मिलेगा जो अमाउंट आप पे कर रहे हैं, उसके साथ साथ जनाब अगर आप 20% अपफ्रंट पे करते हैं तो उस पर आपको अपने प्लॉट की बुकिंग के ऊपर जो प्लॉट की लोकेशन है वो सिलेक्ट करने के लिए आपको हम मजाज कर देंगे। तो काफ़ी लोगों ने खैर इसमें हिस्सा लिया, उन्होंने डिस्काउंट्स के ऊपर ये जो इंस्टॉलमेंट्स हैं इनको भी पे किया, और उसके साथ साथ फिर कुछ लोगों ने बुकिंग भी जो है वो भी 20% अपफ्रंट के साथ करवाई है ताकि वो अपनी मर्जी का प्लॉट ले सकें बैलेटिंग में जाए बगैर। ऑफ कोर्स ये एक एडेड पर्क है और लोगों ने उस ऑप्शन को ऑप्ट करने की भरपूर कोशिश की है। उसके बाद जनाब 1 जून 2020 को एक और नोटिफिकेशन आया था और इसमें कहा गया था कि 22 मई 2020 से ऑनवर्ड जो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर डिस्काउंट है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, लेकिन जो सिलेक्शन है वो कंटिन्यू रहेगी। नाउ दैट वर्ड सिलेक्शन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट बाय द वे, क्योंकि इससे पहले 6 अप्रैल से ऑनवर्ड जो बुकिंग्स चल रही थी तो उन बुकिंग्स पर अगर तो आप 20% अपफ्रंट पे कर रहे थे तो विलाज और आपके जो प्लॉट्स हैं उस पर आपको सिलेक्शन जो है वो उसकी चॉइस दी जा रही थी कि आप खुद अपनी चॉइस का प्लॉट या विला सिलेक्ट कर सकते हैं। जबकि 1 जून को ये कहा गया था कि डिस्काउंट डिसकंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो सिलेक्शन जो है वो आप स्टिल कर सकते हैं। लेकिन जनाब जो मोस्ट रीसेंट नोटिफिकेशन है जो कि 12 नवंबर 2021 को जारी किया गया उसके अकॉर्डिंग जिन लोगों ने मई के बाद 20% अपफ्रंट पेमेंट कर दी थी उन लोगों को अपने प्लॉट्स और विलास की सिलेक्शन का हक नहीं मिल रहा है, और उनको उसी तरह से रेगुलरली जिस तरह से बैलेटिंग में आप जाते हैं उनको उसी तरह से बैलेटिंग में जाना पड़ेगा। तो इस पर जो मेंबर्स हैं ऑफ कोर्स वो थोड़े से नाराज़ हैं और उन्हें लग रहा है कि वो जो सिलेक्शन का वर्ड था उनके जून 1 2020 वाले सर्कुलर के अंदर उसके मुताबिक शायद उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। तो वंस अगेन एक मैं कहूँगा कि लीगल लूप होल टाइप है, वर्ड सिलेक्शन थोड़ा सा एम्बिगुअस है और इसको शायद बेहतर लफ्ज़ तभी चूज़ कर लेना चाहिए था, क्योंकि इस तरह के जो लेटर्स होते हैं उनके अंदर जो एम्बिग्विटी है वो समटाइम्स बड़े अजीब से प्रेडिकमेंट में दोनों पार्टीज को ले जाती है।
और टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज इस तरह की जो एम्बिग्विटी है ये अगर आप इसे कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर देखें तो जिस पार्टी ने डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट नहीं किया होता है उसके हक में जाता है। अगर किसी भी तरह की एम्बिग्विटी है स्पेशली किसी स्पेसिफिक टर्म के अंदर, एक तो होता है पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ही एम्बिगुअस हो, लेकिन स्पेशली अगर किसी एक स्पेसिफिक वर्ड के अंदर किसी एक तरकीब के अंदर अगर एम्बिग्विटी है तो उसमें जो पार्टी ने ड्राफ्ट नहीं किया है उसके हक में वो चीज़ जो है वो ज़्यादा जा सकती है। तो खैर ये थी वो सिचुएशन। कैपिटल स्मार्ट सिटी मेरे ख्याल से थोड़ा सा उन्हें हैव टू बी मोर केयरफुल जब भी इस तरह के सर्कुलर्स आएँ, बिकॉज उससे एक मैं कहूँगा तजब्जुब जो है और बेअतमादी की फ़िज़ा पैदा होती है कि शायद प्रोजेक्ट जो है वो उसको अपनी कमिटमेंट के साथ पूरा नहीं किया जा रहा और समथिंग इज़ मिसिंग या शायद उस तरह से सीरियस नहीं लिया जा रहा। तो इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए, अपना मयार अपना वक़ार जो है उसको उसी तरह से बरकरार रखने के लिए। और जो हमारे भाई हैं जिनके साथ आप समझेंगे 20% देने के बाद भी उनको सिलेक्शन का मौका नहीं मिल रहा, मेरे ख्याल से उन्हें सोसाइटी के साथ बैठ के बात करनी चाहिए और ये बात जो है बड़ी आसानी के साथ इंशाल्लाह सोसाइटी जो है वो समझेगी भी और उनको पूरा कंपनसेट भी करेगी। तो जनाब ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कैपिटल स्मार्ट सिटी के बारे में डिस्कशन की है कि किस तरह से एक अजीब सा प्रेडिक्टमेंट बन गया हुआ है। एक वर्ड सिलेक्शन जो है वो उस 1 जून के लेटर के अंदर थोड़ा सा एम्बिगुअस है और सोसाइटी को उस पर अपने मेंबरान के साथ मिलकर बात करनी चाहिए ताकि किसी तरह का भी कोई इशू जो है वो क्रिएट ना हो सके। कोई बात अगर आपको पसंद आई है तो मुझे आपने ज़रूर बताना है, कोई बात अगर आपको बुरी लगी तो आप लाजमी बताते हैं और वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप मुझे करेक्ट करते हैं। दिस इज़ हाउ द लर्निंग हैपन्स। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।